आज कक्षा 10 के बच्चों के लिए प्रस्तुत है पाठ राम लक्ष्मण संवाद। संत तुलसीदास जी द्वारा रचित यह पाठ बड़ा ही मार्मिक और वीर रस से परिपूर्ण रचना है। इसके पहले हम संत तुलसीदास के जीवन परिचय पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। संत कवि तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बादा जिले के राजापुर नामक गांव में सन 1532 ईस्वी में माना जाता है। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं और उनकी मृत्यु काशी में सन 1623 ईस्वी में मानी जाती है। कहा भी जाता है, तुलसी के माता हुलसी, पिता आत्माराम, ससुर के नाम दीनबंधु, राजापुर है ग्राम। तुलसीदास का अवधी और ब्रजभाषा दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रजभाषा में की है। तुलसीदास द्वारा ही रचित पुस्तक रामचरितमानस का कुछ अंश, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद शीर्षक से प्रस्तुत है। इसमें भगवान परशुराम महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे होते हैं और उसी समय उनको सीता स्वयंवर में रखा हुआ शिव धनुष के टूटने की आवाज़ मिलती है और वहाँ से वे क्रोधित होकर के आते हैं और पूछते हैं कि शिव के धनुष को किसने तोड़ा है। तब रामचंद्र जी उसके जवाब देते हैं और कहते हैं, प्रस्तुत है चौपाई। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हुई है को एक दास तुम्हारा। हे नाथ, हे मालिक, आपके धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। आये सुकाह कही यकीन मोही, सुन रिसाई बोले मुनि को ही। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर मुनि रिसाकर बोले, क्या बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करिय लड़ाई। सेवक वह होता है जो सेवा का काम करे, शत्रु काम करने वाला तो लड़ाई ही करनी चाहिए। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस्य सबाहु समसो रिपु मोरा। हे राम सुनो, जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय हैं सब राजा। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही माने। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी की अपमान करते हुए बोले, बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु नया शीर्ष की नि गोसाई। लड़कपन में हमने बहुत सी धनुहियाँ तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। यही धनु पर ममता कही हेतु, सुनि रिसाए कह भृगु कुल केतु। इस धनुष पर इतनी ममता किस कारण है। यह सुनकर भृगुवंश के ध्वज स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, तोहा रे नृप बालक कालवश, बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। अरे राजपुत्र, काल के वश में होकर तूने बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है। प्रस्तुत है चौपाई। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी ने परशुराम का उत्तर देते हुए हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे ज्ञान में तो सभी धनुष एक से ही है। लखन कहा, का क्षति लाभु जूनु धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। पुराने धनुष को तोड़ने से क्या हानि या क्या लाभ। श्री रामचंद्र जी ने इसे नवीन के धोखे से देखा था। छुअत टूट रघुपत न दोषु, मिनु बिनु काज करिय कतुरोसु। यह छूते ही टूट गया,
इसमें श्री रामचंद्र जी का कोई भी दोष नहीं है। बोले चित परसु की ओरा, अरे सठ सुनहु सुभाव न मोरा। मुनि आप बिना कारण ही किस लिए क्रोध करते हैं? तभी परशुराम जी ने अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरे स्वभाव नहीं सुना है। बालक बोली बधाओ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही। मैं तुम्हें बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, आगे है, बल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। अरे मूर्ख, क्या तूने मुझे निरा मुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात है। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार महिदेव नह दिन्ही। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। सहस बाहु भुज सेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले इस मेरे फरसे को देखो। प्रस्तुत है दोहा। मातु पितु ही जनि सोच बस, करिस महेश किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बस में न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भ के बच्चे को भी नाश करने वाला है। चौपाई। बिहसी लखनु मोरे बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट्टमानी। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो आपको बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चाहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू। बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही। यहाँ कोई छोटा कच्चा फल नहीं है जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाता है। देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुसुत समुझिव जनेऊ बिलो की, जो कछु कहाऊँ सहाऊँ ऋषिरों की। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर जो कुछ आप कहे उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि बधे पाप वप की रति हारे, मरतहूँ पाप पर तुम्हारे। क्योंकि मारने से पाप लगता है, इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनुबान कुठारा। आपका एक एक वचन ही करोड़ों ब्रजों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। प्रस्तुत है दोहा। जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनी सरोस भृगुवंशु बनी, बोले गिरा गंभीर। धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले, कौशिक सुनौ मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के बस में होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अवधु असंकु। यह सूर्य
वंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है। काल कवलु होई क्षण माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। अभी क्षण भर में यह काल के ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष मत देना। तुम हट कहूँ चो जो चाहो बारा, कही प्रताप बलु रोष हमारा। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहु मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही छत को बर न पारा। तब लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते कौन वर्णन कर सकता है। अपने मुँह तुम अपनी करनी, बारी अनेक भांति बहुवरनी। अपने आपने अपने ही मुँह से अपनी करनी अनेक बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। वर्णन की है, इतने पर भी नाई संतोष तपुनि कछु काहूँ, जनि ऋषि रोके दुसह दुख साहूँ। इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर असह दुख मत सहिए। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। आप वीर व्रता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। आप गाली देते शोभा नहीं पाते। प्रस्तुत है दोहा। सूर समर करनी करही, कही न जना वही आप। विधिमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रताप। सूर तो युद्ध में सूरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जताते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डिंग मारा करते हैं। प्रस्तुत है चौपाई। तुम तो कहूँ लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। तुम तो कालू हाँक जन लावा, बार बार मही लगी बुलावा। आप तो मानो काल को हाँक लाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधार धरहु घर कोरा। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जनि दे दोष महु लोगु, कटुवादी बालक बधु जोगु। बोले, अब लोग दोष न दे, यह कड़ुआ बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब ये हूँ मरनिहार भासाचा। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने की ही आ गया है। कौशिक कहा, क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गणहीन साधु। कौशिक यहाँ विश्वामित्र को कहा गया है। तभी विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। खर कुठार मैं अकुरन कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार मैं दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। उत्तर देते छाड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काट कर, न तो ये ही काट कुठार कठोरे,
गुरे ही उरीन होता हूँ श्रम थोरे। काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उरीण हो जाता। गादी सुन का हृदय हसी, सुनि मनि हरि हरे सूझ। दोहा है, गादी सुन का हृदय हसी, मुनि हरि हरे सूझ। आय मय खाड़े न उख मया, अजहु न बूझे अबूझ। विश्वामित्र ने हृदय में हंस कर कहा, मुनि को हरा हरा ही सूझ रहा है, अर्थात ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह लौहमयी अर्थात फौलाद की बनी हुई खाड़ है, ऊख की खाड़ नहीं, यानी गुड़ नहीं जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है मुनि अब भी नासमझ बने इसके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। प्रस्तुत है चौपाई। कहु लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। राम तब विश्वामित्र की बात को सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता है, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। माता पिता ऋण भय के, गुरु ऋण रहा सोचु बड़ जी के। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण ही हो गए, अब गुरु का ऋण रहा जिसका दिल में बड़ा सोच लगा है। जो सो जनु हमरे माथे काढ़ा, दीन चली गए ब्याज बड़बाड़ा। अब माता पिता से जिसका दिल में बड़ा सोच लगा है, वह मानो हमारा ही माथे काढ़ा था, बहुत दिन बीत गए, उसका ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब अनिय व्यवहार या बोली, तुरंत देहूँ मैं थैली खोली। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूं। सुनि कटु वचन मुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला, तभी सारी सभा हाय हाय करके पुकारने लगी। भृगुवर परशु देखा बहु मोही, विप्र विचार बचो नृपद्रोही। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। मिले न कबहूँ सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। आपको कभी रणधीर बालक नहीं मिले, रणधीर बालक नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं, यह अनुचित है। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखनऊ निवारे। अनुचित है, सब लोग पुकार उठे, कहने लगे। तब प्रस्तुत है दोहा। लखनऊ तर आहुति सरस, भृगुवर को पुकृशान। बढ़त देख जल संबचन, बोले रघुकुल भान। तब रघुनाथ जी ने यानी श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक लिया। लक्ष्मण जी ने उत्तर से जो आहुति के समान थे परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान यानी शांत करने वाले वचन को बोले। इसी के साथ ही पाठ समाप्त होता है। आपको हम PDF दे देंगे, उसमें आप अभ्यास प्रश्न करने सब कॉपी में यानी फेयर कॉपी में डाउन कर लीजिएगा।